यारी कहते हैं कि मैं साजिद साहब को मानते ही नहीं, उनको बड़े हैं। जब वो नहीं मानते तो हम इनको नहीं मानते। हम शिया की अवाम से पूछेंगे कि आपका नुमाइंदा हसन अल्लाह यारी साहब अगर आप समझते हैं वो बड़े हैं, भाई उनको तो शिया की अपनी अवाम जो इसनाशरी शिया है उनके साथ भी मुजादले रखे हुए हैं। दो मसलों में कितना बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है। जो शिया के लिए जिंदगी मौत का मसला है, सैयद की गैर सैयद के साथ शादी, कुफ का मसला, उन्होंने तो उसको नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। शिया ने हसन अल्लाह यारी साहब को नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। ये अब ये जो मुकदमा है, तमाम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, मैं कल हसन अल यारी को भी सुन रहा था, यकीनन आप भी कभी सुना होगा, बल्कि आपके बहुत सारे वीडियोस भी हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा दावत आई और मैं तो डिजिटल मीडियम के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मेरे तो वो तमाम चीज़ें पूरी होती हैं। पहले एक दफ़ा मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता वो सच कह रहे हैं नहीं कह रहे, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी मुझे पहले उन्होंने ईमेल पे कांटेक्ट किया और कहा कि आप आएँ और मेरे साथ मुनाज़ा करें, और उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं करना, और फिर दोबारा उन्होंने ये कहा क्यों कि आप अल्लामा साजिद साहब से लिखवा के ले आएँ, और फिर दूसरी शर्त ये भी रखी कि क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कम हैं। फ़ौरन कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद फ़ौरन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ईमेल आया कि जी हम आपसे उस वक्त मुनाज़रा करेंगे जब आपको साजिद अली नकवी ऑन करेंगे। तो उसके बाद मुझे क्या जवाब दिया कि अभी आपके सब्सक्राइबर कम है। देखें, तो ये जो सब्सक्राइबर कम होने वाली बात है, तो शायद इस पे तो मैं ना यकीन करूं, क्योंकि आपकी इतनी सारी पॉडकास्ट इर्रिस्पेक्टिव किसी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं 1500 वालों के साथ तो चल रही हैं। तो ये मसला वही है जो पहले दिन से जो आप बात कर रहे हैं कि साजिद नकवी साहब कह दें कि ये हमारे फिरके का नुमाइंदा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, वीडियो में लिखवा के नहीं, तो हम बैठेंगे। और दूसरी बात जो आपने बात की, मैंने आज तक आपके कैमरे में कह रहा हूँ, हसन अल्लाह यारी साहब के साथ ना तो मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई, ना कभी ईमेल के ऊपर बात हुई। ये बेसिकली हमारे एक मुश्तरका दोस्त कह लें या ऑडियंस के तौर पे अलीउल आसन नकवी साहब जी जो पिंडी में होते हैं, उन्होंने अपने एंड के ऊपर उनसे बात की, और वो सिर्फ अल्लाह यारी साहब से नहीं, वो दुनिया के हर फिरके के स्कॉलर से बात करते हैं, मेरे भी आपके ऊपर खाम खा अपनी तरफ से। हाँ जी, वो साथ बताते भी हैं कि इंजीनियर साहब से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ऐलान है इसलिए आपको दावत है। अच्छा, तो मैंने जो ऐलान किया हुआ है पहले दिन से, वो ये किया हुआ है कि जो भी इधर आना चाहता है वो अपने फिरके के बड़े से वीडियो बनवाए। उसकी वजह यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुखालिफ फिरके के बड़े की वीडियो बनवाए, वो तो नामुमकिन होगा, ताकि हमें पता चले वो किसी का रैप है कि नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे ना मैं बरेलवियों का रैप हूं, ठीक है, सारे फिरके ने उनको फारग कर दिया है, सारे कह रहे हैं वो एक बयान देते हैं, अगले दिन 10 वीडियोस उनके खिलाफ दूसरे उलमा की आ जाती हैं कि तू हमारा नुमाइंदा कहां से हो गया। तो मेरी बात सही निकली ना कि ये नुमाइंदा नहीं है उनका। नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती मुनीफ साहब, या मुफ्ती मुनीफ साहब जिसके हक में वीडियो बनाते हैं। देवबंद में नुमाइंदा कौन है? तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस में साजिद मीर साहब, और शिया में साजिद नकवी साहब। अब साजिद नकवी साहब अगर वीडियो हसन अल्लाह यारी साहब ये किसी के बारे में भी बना देते हैं वीडियो कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, ये मेरी तरफ से मेरा रैप है, तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बताएं मुझे क्या ख्वाहिश है कि मैंने उलमा के साथ बैठना है? भाई हमारा तो दावत का काम इतना बड़ा है कि हमारे पास इस तरह की मुजादले करने का टाइम नहीं है। लेकिन चूंकि लोग समझते हैं कि शायद इस तरह करने से या अली मदद जो है वो तौहीद साबित हो जाएगा, और या अल्लाह मदद कहना शिर्क साबित हो जाएगा, तो हम कहते हैं अगर कोई इस तरह की भी आपने कोशिश करनी है तो कर देखें, लेकिन इसके लिए है। और ये शर्त क्यों रखी है? ये लॉजिकल है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ पे 5 लाख से ज्यादा उलमा बैत हैं। मुझे बताएं, मुझे उम्र नू भी मिल जाए, मैं 5 लाख उलमा के साथ डिबेट कर सकता हूं? एक बंदे से इल्मी डिबेट करूंगा ना, वो फिर उनकी पब्लिक है कि नहीं ये तो छोटा आलिम था, आप इससे करें, उससे करूंगा, उससे करें। तो हमने तो काम ही खत्म किया। हमने कहा बड़े को लॉन्च करो अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो, मुझे तो ख्वाहिश नहीं है। या बड़ा अपना रैप किसी को नामजद करते, अगर वो समझता है कि मैं गूंगा हूं, मैं बोल नहीं सकता, या आखिरी उम्र में मैं सिठिया गया हूं, मेरी यादाश्त उतनी नहीं है, मुझे एक नौजवान चाहिए जो मुझे साथ फीड करे, तो ठीक है रख ले, खुद भी बैठ जाए, उसको साथ बैठा दे, या उसके हक में वीडियो बना दे। तो सर आजकल तो अब आप खुद भी काफ़ी दफ़ा आप अपनी वीडियोस में भी, बयानात में भी जिक्र करते हैं कि जो डिजिटल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, तो उसकी तादाद से तयन करना ज़्यादा आसान नहीं है कि क्या इसको 1 लाख या 2 लाख लोग जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये अब उनका मुकदमा ये है कि ये इंजीनियर साहब क्यों तय करते हैं कि हम किसको बड़ा मानते हैं? अब मैंने तो नहीं तय किया। नहीं, हसन अल्लाह यारी कहते हैं कि मैं साजिद साहब को
मानते ही नहीं हो कि वो बड़े हैं। जब वो नहीं मानते हैं तो हम इनको नहीं मानते। हम शिया की अवाम से पूछेंगे कि आपका नुमाइंदा कौन है, मुझे बताएं। ये देवबंदी बताएंगे कि हमारा नुमाइंदा कौन है, या एक गली मोहल्ले का आदमी बताएगा कि हमारा नुमाइंदा कौन है? देवबंदी उलमा, देवबंदी अवाम अपना बड़ा किसे मानती है? तकी उस्मानी साहब को। एक बंदा कहता है मैं नहीं मानता, भाई तेरी तो हैसियत ही कोई नहीं ना। हसन अल्लाह यारी साहब अगर आप समझते हैं वो बड़े हैं, भाई उनको तो शिया की अपनी अवाम जो इसना अशरी शिया हैं उनके तो उनके साथ भी मुजादले रखे हुए हैं। दो मसलों में कितना बड़ा इख्तलाफ चल रहा है। जो शिया के लिए जिंदगी मौत का मसला है, सैयद की गैर सैयद के साथ शादी, कुफ का मसला, उन्होंने तो उसको नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। शिया ने हसन अल्लाह यारी साहब को नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये तो खुद मुनाजों से साबित हो गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। नुमाइंदा शख्सियत वो होगी जिसके ऊपर बड़ा हाथ रखेगा। ये सब अब आप इस तरह मुझे कहेंगे जी ये पीटीआई का फलां बंदा है, मैं कहूंगा क्या इमरान खान साहब इसे ऑन करते हैं? आप कहें नहीं वो तो नहीं ऑन करते, पीटीआई की अच्छी खासी तादाद इसको अच्छा समझती है ना भाई। जब तक खान साहब ऑन नहीं करेंगे, इसी तरीके से जब तक जरदारी साहब किसी को पीपल्स पार्टी में ऑन नहीं करते, वो लाख कहता रहे मैं पीपल्स पार्टी का लीडर हूं, वो लीडर नहीं होगा, बड़ा बताएगा। क्योंकि वो तो बागी हैं, वो तो खुद अपनी बेचारी टिकट के लिए लड़ रहे होते हैं। सर अब आखिरी सवाल इस मौजू का करते हुए हम अगले मुझे सवाल कोई पे परवाह जाएंगे। नहीं। अच्छा आपने जितनी बातें उनसे की हैं ना, आप सारी भी मुझसे करें, मैं तो जवाब देने के लिए सर तैयार वो तो फिर एक उनका मौका, उन्होंने बात कही थी कि ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। रजा साहब वाकिफ हैं और उनको पता है कि इनकी आपस में क्लोजिंग, मतलब वैसे तो बुजुर्ग हैं, आलिम हैं, लेकिन हमारी कुछ वैसे हमारा मामला तय हो गया था, लेकिन भाई ये थोड़ा डिस्कनेक्शन है। ठीक है, अब ना नौमान तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब आगे बढ़े, जिन उलमा जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो इस तरफ कौल उनके, ठीक है, जैसे अशरफ जलाली साहब उनके करंदे, हाँ जी बिल्कुल। अशरफ जलाली साहब के हवाले से बड़े बड़े जय्यद उलमा के बड़े बड़े फतवे कि ये अहले सुन्नत से खारिज है। यानी आपस में कुछ मसाइल होते हैं ना, इस तरह इनको बड़ा आसान फरार का रास्ता मिला हुआ है, इस तरह का कोई बंदा मिलेगा ही नहीं। आप स्मार्ट प्ले करेंगे उनके मुताबिक? कोई स्मार्ट प्ले नहीं कि सिंपल ना प्ले है। हम लोग मिलेंगे, वो कहते हैं मेरा इख्तलाफ है मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब के साथ, ठीक है, और कोई ये- मसला नहीं। ये इंजीनियर साहब जानते हैं। नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ दे। इनका मकसद तो बरेलवियत को साबित करना है ना। ये कह रहे हैं ना मेरे सीने में दर्द है बरेलवियत का। अगर ये समझते हैं इनका इख्तलाफ है, कोई मसला नहीं। जिसका इत्तेफाक है ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, उसके हक में वीडियो बनवा दें। तो वो इसका मतलब है कि बरेलवियत की करोड़ों की अवाम में एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी है जो अपने फिरके को डिफेंड कर सकता है, और बाकी सारे मर गए और कोई नहीं बचा। ये कहे ना, फिर ये कहे कि मैं अकेला हूं, बाकी ये सारी मुर्दा कौम है बरेलवियत जो करोड़ों की तादाद में, इनके उलमा मुर्दा है, ये सारे के सारे जाहिल हैं, इनमें कोई एक भी नहीं इस काबिल। तो फिर ये कहना, मुझे बताएं दोनों में से कौन सी बात है? या इधर बल्ली चढ़ो या इधर बल्ली चढ़वाओ। अच्छा सर, अगर हम इसको आप समझ रहे हैं ना जी, ये मैं बात क्या बिल्कुल कहना चाह रहा मैं हूं? एग्री हो गया हूं तो सर। ये स्मार्ट प्ले नहीं है। स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट प्ले होता तो मैं इतने बड़े को दावत दे रहा होता। स्मार्ट प्ले होता तो मैं किसी लड़लड़ के साथ बैठता। मैं तो कह रहा हूं मुफ्ती मुनीब साहब बैठे हैं, मैं कदमों में बैठूंगा। ये स्मार्ट प्ले है। अगर ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मैंने कहा था मुफ्ती साहब का आने जाने का एयर टिकट का किराया मैं दूंगा इस्लामाबाद तक, यहां से स्पेशल गाड़ी भिजवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। यहां उनको बिठाऊंगा, मैं जमीन पे बैठूंगा, आए खत्म नबूवत पे बात करें, अकीदे तौहीद पे बात करें, और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। तो ये नहीं, अगर वो नहीं आ सकते कोई मसला नहीं यार। देखें पाकिस्तान में 12 से 15 करोड़ बरेलवी हैं, उनमें मिलियंस ऑफ उलमा हैं, सारों से मुफ्ती मुनीब साहब का इख्तलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये तफर्रुद का शिकार है, इनको कोई ऑन नहीं करता। इनके सिवा जितने भी उलमा हैं सारे मुफ्ती मुनीब को अपना बड़ा मानते हैं, और मुफ्ती मुनीब उनको ऑन करते हैं। वो तो जलाली साहब की तीमारदारी के लिए आए हैं, तो मुफ्ती मुनीब साहब चले जलाली साहब को नॉमिनेट कर दें अपनी तरफ से, ठीक है। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मुफ्ती साहब के पास लोग गए हैं, उन्होंने इन कैमरा यानी कैमरे से हट के ये बात की है, यार अब आखिरी उम्र में मेरे से ये क्या काम करवाना चाहते हो? वो चाहते हैं कि मैं 80+ हो चुका हूं, इज्जत के साथ दुनिया से चला जाऊं, जाते जाते मैं कोई खारी ना काट लूं, ना मैं किसी ऐसे बंदे को नॉमिनेट करूं कि जिससे मेरे फिरके की खारी हो जाए। वरना देखिए, अगर उन पे इतना बुरा वक्त आया है मेरे खिलाफ, वो दुनिया अखबार में कितने मज़ामीन लिख चुके हैं, कितने मज़ामीन, पूरी सीरियल लिखी है उन्होंने। एक यानी नौजवान और इस तरीके नाम लिए बगैर, वो सारी की सारी वो मेरी बातें, बुजुर्गों की ये करता है वो करता है। यार इतना मुश्किल वक्त आया है, तो इस मौके पे वैसे तो मुझे कहते हैं मिर्ज़ा जूनियर, मुझे बताएं जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल निकला था तो उसके मुकाबले पे पीर मेरे अली शाह साहब आए थे। उन्होंने अपना कोई बचूंगड़ा लॉन्च नहीं किया था,
उस वक्त उनसे बड़ा कोई नहीं था, ठीक है। और इनके पीर अफजल कादरी साहब तो कहते हैं कि ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से भी बड़ा फितना है, और मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं। मैं इनके फिरके के लिए उससे बड़ा फितना हूं, आजमाइश हूं, क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तो 2 नंबर इंसान था, बेईमानी करता था और वो सूफियों की प्रोडक्ट था। मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाला हूं, वाकई मैं इनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश हूं, क्योंकि मैं हर चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित करता हूं, प्लस इनके बुजुर्गों ने जो जो गुस्ताखियां की हैं रसूलुल्लाह की शान में और ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके मारे हैं, मैं उन्हें भी नंगा करता हूं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी नंगा करता हूं। तो इस वक्त मुश्किल वक्त आया ना, पीर मेरे अली शाह साहब निकले थे ना, छुप तो नहीं गए थे, अपने बच्चे तो लॉन्च नहीं कर रहे थे ना, ये मिसालें उनकी देते हैं। तो भाई पीर मेरे अली शाह साहब के मुकाबले पे इस वक्त इस लेवल पे इस वक्त के जो उलमा है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब नहीं है, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। अच्छा, अब मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब उनके मुताबिक कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो है वो उनका इल्मी कद इतना छोटा है मेरे से कि मैं वो उनसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। किन से? आपसे नहीं, उन्होंने मुनीबुर कहीं रहमान- वीडियो में नहीं कहा, कहीं कहा तो दिखा दें। नहीं, उनका मौक़िफ़ यह है कि जैसे आप उन्हें कहते हैं वो छोटू हैं, तो वो कहते हैं कि जो मुनीबुर तो ठीक है, मुफ्ती मुनीफ साहब ना करें, मुफ्ती मुनीफ साहब ये कह दें, फिर तो मैं सॉफ्ट टारगेट हूं ना। वो मेरा इल्मी का तो इतना छोटा है, तो वो बड़े एतमाद से किसी के हक में वीडियो बना दें कि ये जो है ना आलिम कराची का, ये मेरी तरफ से जा रहा है, इंजीनियर तू तो छोटा था, मैंने देख तेरे मुकाबले का एक छोटा भेज दिया, इसकी जीत मेरी जीत, यही तुझे हरा लेगा वहां जाके, और इसकी हार मेरी हार है, बना दे वीडियो, मैं तैयार बैठा हुआ हूं। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, क्योंकि ये मेरे क्लिप काटते हैं और ये कहते हैं मैं इनको चैलेंज करता हूं। वल्लाह बिल्लाह तल्ला आज तक मैंने इनको चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि बैठ, अगर सच्चा है तो फिर मैं उसके जवाब में कहता हूं कि फिर उसकी नॉर्म्स ये होंगे, उसके जो है वो TORs ये होंगे बैठने के। और सिंपल है, ये आप दुनिया की इसी अदालत में चले जाए, ऐसा ही होता है। और खुद देखें, अभी हनीफ कुरैशी साहब पे जब खुद बुरा वक्त आया तो ये क्यों कह रहे हैं कि जी वो अशरफ जलाली को मेरे साथ बैठाओ, उसके शागिर्द के साथ नहीं मैंने बैठना। बस निकल गई हवा। वो ही सारी बातें जो मैं करता था ना, वो सारी शरायत ये भी रख रहा है। अल्लाह यारी साहब के बारे में मुफ्ती हनीफ साहब से जब अवैस रबानी साहब ने पूछा है, उन्होंने कहा हसन अल्लाह यारी तो नुमाइंदा है ही नहीं अपने फिरके का, उसको तो अपने लोगों ने फारिग किया हुआ है, तुझे नहीं अपने लोगों ने फारिग किया हुआ। वो सारी बातें जो मैं कहता हूं एक एक करके माना है ये बंदा वीडियोस में, और ये मेरी करामत जाहिर हुई है कि मरने से पहले ये एक्सपोज हो गया लोगों के सामने। जो जो ये बातें कहता था ना ये वजूल है, वही सारी बातें जो ये खुद कर रहा है।